अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनीमिया। एनीमिया बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया होगा। एनीमिया क्या होता है जी? जब हमारी बॉडी में ब्लड की या ब्लड के अंदर जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं या ऑक्सीजन है या फिर एचबी जो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है उसकी कमी हो जाए तो उसको कहते हैं एनीमिया, और ऐसे पेशेंट को कहते हैं एनीमिक पेशेंट। अच्छा, अब हमारे बॉडी में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए फीमेल में और मेल्स के अंदर। फीमेल में जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो होता है 12 से लेके 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक। ठीक है। और जो हमारा मेल होते हैं, मतलब जो मर्द हजरात होते हैं, उसमें हमारा एचबी लेवल कितना होना चाहिए, मतलब नॉर्मल ब्लड कितना होना चाहिए, 15 से लेके 18, 17 या 18 तक नॉर्मल हमारा एचबी लेवल होना चाहिए ग्राम पर डेसीलीटर, जिसको हम नॉर्मल मानते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि इस बंदे के अंदर खून की कमी नहीं है आम जुबान में। तो ये हमारा नॉर्मल लेवल लाजमी होना चाहिए मर्द और औरत दोनों में। अगर तो इससे कम है तो इसका मतलब है इस पेशेंट में खून की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसको हम एचबी लेवल बोलते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि क्या वजह है कि हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है। इसकी कुछ वजूहत ऐसी हैं कि जब हमारी बॉडी में सेल्स नहीं सही से बन रहे होते, या हमारा बोन मैरो जो हमारे सेल्स बनाता है वो सही से नहीं बना रहा होता, या कोई कैंसर हो जाता है, या फिर हमें कोई ऐसी डिजीज होती है, बोन की कोई डिजीज होती है या पेट की कोई डिजीज होती है, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूट्रिशन है या सेल्स हैं वो सही से नहीं बन पा रहे, या न्यूट्रिशन जो हम खाना खा रहे हैं वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है, या फिर हमारा कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है हमारे जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा खून है वो जाया हो रहा है। तो इन सारी वजूहात की वजह से खून की कमी हो सकती है, सेल्स की कमी हो सकती है। अब हमें ये समझनी है एक छोटी सी बात कि सेल्स हमारी बॉडी में 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उसका ताल्लुक होता है हमारे इन सारी चीजों के साथ जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। मतलब उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन होती है, प्रोटीन, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, जो कि अपने अंदर ऑक्सीजन को कैरी करती है। हम ऑक्सीजन अपने नाक के जरिए जो अपने लंग्स में लेके जाते हैं, वहां पे वो अपने अंदर ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन अपने साथ मिलाते हैं और पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाते हैं। तो इसका ताल्लुक होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ। इसके अलावा जो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स, ये भी हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। और जो हमारे दूसरे हैं प्लेटलेट्स, ये हमारा खून जमाने में मदद करते हैं। ठीक है। तो ये हमें पहले क्लियर कर लेना चाहिए कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका ताल्लुक हमारी इस सारी एनीमिक मामलात के साथ है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया कितनी टाइप्स के होते हैं? वैसे तो एनीमिया बहुत सारे टाइप्स के हैं, लेकिन जो मेन एनीमिया है जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, एक तो सबसे पहले है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी नाम से समझ आ रही है कि आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। अब ऐसे लोगों में जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं या जिनको मेंस्ट्रुअल इश्यूज होते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, ये फीमेल्स में ज्यादा इशू होता है इसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। या फिर जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनमें मेन इशू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अब हम जो है दूसरा एनीमिया की बात कर लेते हैं, वो हमारे पास है पर्नीशियस एनीमिया, और इसको हम विटामिन B12 की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है या फोलिक एसिड की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है वो भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है पर्नीशियस एनीमिया। इसमें हमारे पास विटामिन B12 की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो जाता है। अब एक और एनीमिया हमारे पास होता है जिसको हम हिमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। इस एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, सेल्स होती हैं, वो खराब होना शुरू हो जाती है। हिमोलिटिक नाम से समझ आ जानी चाहिए कि हीम कहते हैं ब्लड को मेडिकल में, और लिटिक का मीन्स होता है ब्रेक डाउन। जब हमारे सेल्स की ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, बेशक हमें बोन कैंसर हो गया, या हमारा बोन मैरो सही से काम नहीं कर रहा, या फिर हमें कोई ब्लड सही से नहीं लगा, या ब्लड मतलब किसी का खराब लग गया है, कोई रिएक्शन शुरू हो गया है, ब्लड की कोई डिजीज हो गई है, उसकी वजह से हमारे सेल्स डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, तबाही शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो एनीमिया हमें होता है उसको हम हिमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास है जी एक एप्लास्टिक एनीमिया होता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये हमारी डेथ भी कॉज कर सकता है। ये एक सीवियर मतलब किस्म का एनीमिया होता है। अब एक जो लास्ट एनीमिया वो हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ऐसा एनीमिया होता है जो कि इनहेरिटेड है, मतलब हमें विरासत में भी मिल सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होती है।
उसकी जो जीन है, मतलब विरासत में जो हमें जीन मिलती है उसमें डिस्ट्रक्शन हुई भी होती है, खराबी हुई भी होती है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है ना, उनकी शेप दरांती की तरह की होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे ब्लड फ्लो, जो हमारा आम ब्लड फ्लो बॉडी में से गुजर रहा है, उसको उसमें रुकावट पैदा करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अब एक छोटी सी नाली है, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर से गोल गोल गेंद की तरह के सेल्स गुजर रहे हैं, वो तो गुजर जाएंगे, लेकिन अगर एक सेल की शक्ल दरांती की तरह बन गई है, ठीक है, तो वो रास्ता रोक लेंगे, ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लड आगे पास नहीं हो पाएगा और हमारे लिए इश्यूज बनेंगे। इसके अलावा एक एनीमिया होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि हमारे सेल का साइज इतना बड़ा हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स का, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता, या ब्लड की कमी होना शुरू हो जाती है, ब्लड जो है हमारी बॉडी में सही से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैनेज नहीं हो पाती। उसकी वजह से जो एनीमिया हो जाता है उसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। मेगालो याद रखिएगा मेगा से, मेगा मींस बड़ा, मतलब सेल का साइज बड़ा हो जाता है। और मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो सेल्स सारे हैं ये सारे रेड ब्लड सेल्स हैं। अब आगे हमारे पास है, अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज हम कैसे कर सकते हैं इन सारे एनीमिया को, जिस कमी की वजह से ये हो रहे हैं उन कमियों को पूरा करेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो हम ऐसी डाइट लेंगे जिसमें आयरन होगा। फॉर एग्जांपल हम पालक खा सकते हैं, रेड मीट खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं, उसमें हमें जो है वो आयरन मिल सकता है अच्छी अमाउंट में। इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट्स खा सकते हैं, जो आयरन की गोलियां मिलती हैं ताकत की। खासतौर पे प्रेग्नेंट औरतों को डॉक्टर हमेशा आयरन की जो गोलियां होती हैं वो रिकमेंड करते हैं, ताकि उनकी बेबी की ग्रोथ में कोई मसला ना आए। इसके अलावा हमारे पास होता है विटामिन B12 वाला एनीमिया, जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। उसमें हम विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया ट्रीट हो सकता है। इसके अलावा हम खाने में भी विटामिन B12 ले सकते हैं, मतलब के ताकत की चीजें खा सकते हैं। उसमें बीज हो सकते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं वो हम खा सकते हैं, या फिर हम फ्रूट खा सकते हैं, खासतौर पे लेमन, या फिर जो ऑरेंज फ्रूट्स, मतलब जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो खा सकते हैं, या उनका जूस पी सकते हैं। तो इससे आपके सप्लीमेंट सॉरी जो आपकी कमियां हैं न्यूट्रिशन की वो खत्म हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सिकल सेल है उसका एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम चलता है। उसका ये होता है कि कई बार सीवियर इश्यूज होने की वजह से आप अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज भी आपको करवाना पड़ता है, मतलब ब्लड किसी से लेना पड़ता है, क्योंकि ये आम बीमारी नहीं है, ये आपके जीन की बीमारी है, तो इसलिए इसको ट्रीट होने में भी टाइम लगता है और ये एक लॉन्ग लास्टिंग टर्म चलती है। मतलब इसको आप नॉर्मल तरीके से नहीं कि आप आयरन की गोलियां खा के सही कर लो या वाइटामिन खा के सही कर लो, वो सिर्फ आप आयरन डेफिशिएंसी में खा सकते हो, वाइटामिन में खा सकते हो। लेकिन जो आपको इस तरह की बीमारियों की वजह से एनीमिया हुआ है, आपको पहले उन बीमारियों को ट्रीट करना पड़ेगा, फिर आपका एनीमिया ट्रीट होगा। इसी तरह हिमोलिटिक जो एनीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया है, उनमें भी कैंसर की वजह से अगर आपको एनीमिया हो रहा है, मतलब आपको ये देखना है कि आपके असल में आपको मसला क्या है जिसकी वजह से आपको ब्लड की कमी हो रही है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको प्रॉपर डायग्नोस करेगा। अब वो डायग्नोस कैसे करेगा? एक टेस्ट होता है इसके लिए, CBC, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। जिसके जैसे हम नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमारा ना ब्लड टेस्ट कर दो, जो नॉर्मल कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। उसमें हमारे पास एक पॉइंट आता है HB लेवल चेक करते हैं, इसमें MCV होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपको रिपोर्ट दे देगा, आप डॉक्टर को जाके दिखाएंगे, वो प्रॉपर आपका चेकअप करेंगे, वो रिपोर्ट देखेंगे, देन वो मजीद आपको डायग्नोस करेंगे आपकी हर चीज को। फिर उन्हें आइडिया हो जाएगा कि आपको किस किस्म का एनीमिया है और वो उस चीज को ट्रीट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।